दर्शकों को बता दें, सीज फायर पर क्रेडिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि मैंने भारत पाकिस्तान मुद्दे को सुलझाया है, मैंने ट्रेड के जरिए सीज फायर रुकवाया। ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, एक महान नेता है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और अब रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में मैं लगा हुआ हूं। एस जयशंकर विदेश मंत्री अमेरिका और कुछ दूसरे देश हमसे जारी युद्ध को लेकर अपनी चिंता जता रहे थे। इसमें सिर्फ अमेरिका ही अकेला नहीं था। सीज फायर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई है, क्योंकि जिस देश ने भी हमसे बात की हमने उन्हें साफ कहा कि पाकिस्तान हमें सीधा कहे कि सीज फायर और मिलिट्री एक्शन रोकना है। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों से भी सीज फायर को लेकर सीधी बातचीत की है। तो आपने देखा यहां पे दो दावे हमें सुनने को नजर आ रहे हैं। एक दावा डोनाल्ड ट्रंप का है, दूसरा दावा एस जयशंकर का है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव हमारे साथ बने। संजीव, आपकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं और बार बार दावा कर रहे हैं, लगभग 7वीं से 8वीं बार। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई उनसे क्रेडिट छीन रहा है और लग रहा है कि ये क्रेडिट कोई मुझसे छीन ना ले और यही मौका है, मैंने कौन सा महान काम कर रहा। बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, और रुकवाया कैसे? ट्रेड की धमकी देकर। और दूसरी तरफ एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ अमेरिका से नहीं, हमने तो दुनिया के कई मुल्कों से बात की है। तो इन दो दावों को किस तरह से देखें संजीव? कि भारत शुरुआत से कह रहा है कि ये जो बातचीत संघर्ष को रोकने की हुई थी, ये दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए कई देश सामने आए थे, उसमें एक अमेरिका भी था। और सबों को यह कहा गया कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो पाकिस्तान से कहिए वो हमें फोन करे। और पाकिस्तान ने फिर फोन किया और फिर संघर्ष रुका। ये एक्चुअल कहानी है और जयशंकर ने इस इंटरव्यू के जरिए पूरी दुनिया को यह बता दी है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप दावे कर रहे हैं उन दावों की हकीकत क्या है। दुख यहां पर रवि इस बात का है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह के दावे करते हैं तो वो इस बात को मेंशन नहीं करते हैं कि ये जो संघर्ष हुआ था ये किस वजह से हुआ था। हमारे 26 लोग 22 अप्रैल को मारे गए थे, यानी कि आतंकवाद की वो चर्चा नहीं करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को निर्यात करता है, इस बात की भी चर्चा नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ग्रेट गाइज कह करके संबोधित करते हैं, जो भारत को बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे में लगता है कि व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप के पास शायद भारतीय भूभाग और ये जो साउथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और जहां तक इफेक्टिविटी का सवाल है कि वॉर्स रुकवा रहे हैं वो, तो अभी तक तो यूक्रेन और वो रूस का युद्ध रुका नहीं है, नहीं इजराइल और हमास का संघर्ष थमा है। और यहाँ तो आज ये भी स्थिति हुई है कि आपने सुना होगा कि 2 इजरायलियों को वॉशिंगटन डीसी के भीतर मार दिया एक गनमैन ने। तो आप बताइए कि वो कैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया उन्होंने। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होने, कोई इनविल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खराब मंशा भारत के प्रति नहीं रखते हैं, जानकारी का अभाव है और वो ट्रेड पर बड़ा जोर देते हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री इस वक्त हैं वॉशिंगटन डीसी में और ट्रेड डील को फाइनलाइज करने गए हुए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होनी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रेड के कारण ये संघर्ष नहीं रुका है। इस बात को स्पष्ट करना था और जयशंकर ने इसे उतने ही शब्दों में कर भी दिया। जी ठीक है, कुमार आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, भारत भी बार बार साफ क्लियर कर रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई थी, इसलिए सीज फायर हुआ। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आगे ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? क्या अमेरिका को सीधा मैसेज देना चाहिए, सीधी ऑफिशियली बातचीत होनी चाहिए कि भाई आप ये दावा करना बंद करें, जो सच है हकीकत है वो दुनिया को बताएं? देखिए, बिल्कुल डिप्लोमेसी में कई चीज़ें सीधी सीधी नहीं होती है रवि, और इसलिए काफ़ी सोच समझकर जो डिप्लोमेट्स होते हैं या विदेश मंत्री होते हैं या उस विभाग को संभालने वाले लोग होते हैं, बहुत सोच समझकर अपनी बात रखते हैं। और कई मौक़ों पर सोच समझकर डायरेक्ट तौर पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों या आज विदेश मंत्री ने साफ साफ एक मैसेज दिया है कि ये बातें हुई थी, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, बायलिटरल इशू था ये, और जाहिर सी बात है डीजीएमओ के स्तर पे बातचीत हुई और उसके बाद ये सीज फायर, जिसको आप ऑन होल्ड कह सकते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ठीक है दोनों तरफ से गोलीबारी रुकनी चाहिए। और दूसरी बात जो बार बार लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर,
ट्रेड डील तो उन्होंने अभी भारत के साथ तो बात ऑनगोइंग है, जो टॉक्स हैं वो ऑनगोइंग है, उनका डील तो चाइना के साथ फाइनल हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब एक लगातार भारत में अगर राजनीतिक तौर पे बात करें तो यह एक चर्चा होती है कि दरअसल ट्रंप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में है, क्योंकि उन्होंने अपने देश से वादा किया था जब वो चुनाव में गए थे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे बनेगा? सिर्फ व्यापार से नहीं बनेगा। अमेरिका की एक जो मानसिकता है वो ये है कि दुनिया पे वो दादागिरी करे और वो जो कहता है वो दुनिया के तमाम देश मानते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। उसके बावजूद बार बार अपने आप को, अपने देश में लोकल पॉलिटिक्स को और अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए, लोकल पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए बार बार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारत सरकार की जो लाइन है कई स्तर पे क्लियर कर दी गई है। साफ साफ कह दिया गया कि डीजीएमओ ने पहले फोन ट्राई किया, हॉटलाइन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन को पाकिस्तान से मैसेज आया, पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारतीय विदेश मंत्रालय से बात की, फिर 12 बजे के आसपास एक बार ट्राई किया गया, उस वक्त भी बात नहीं हो पाई। 3:30 बजे के आसपास दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और उसके बाद संघर्ष एक तरह से जो रोकने की बात थी वो सामने आई। अब सवाल उठा कि अमेरिका यहाँ कहाँ से, अमेरिका ने कैसे ट्वीट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ये मैसेज दे दिया कि सीज फायर हो गया। तो अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ रह रहा है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भारतीय सेनाओं का शौर्य और पराक्रम बोलने लगा तो अब्बा और पप्पा दोनों भारत माता की जय करने लगे। तो हो सकता है सीधा इंडिकेशन यह है कि पाकिस्तान ने उन्हें बता दिया होगा, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बता दिया गया होगा। तो कहानी इतनी सी है और समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी ठीक है, एक नेता से ज्यादा एक व्यापारी के तौर पे दुनिया भर में डील करते हुए घूम रहे हैं। कल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जो उनकी बातचीत हुई वो भी काफी प्रचारित है मीडिया में और समझा जा सकता है कि क्यों बेचैन है डोनाल्ड ट्रंप। जी ठीक है, बेचैन इसीलिए क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और लगता है उनको कि ये सब बताकर वो नोबेल शांति पुरस्कार जीत जाएं। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। संजीव आप बने रहें, एक और बड़ी खबर आ रही है।